तो क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं। इसमें कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्ड। तो देखो यहाँ पे मैंने एक इलास्टिक कार्ड बना दी स्प्रिंग जैसा, बॉल स्मॉल m का, मैंने इस पे नोट भी कर दिया। An additional downward force applied to the ball if the increase gradually to the value f0, the cord would break. इसका मतलब है कि अगर इस पे तुमने f0 का फोर्स धीरे धीरे बढ़ाया ना, धीरे धीरे, तो जैसे तुम बढ़ाओगे, मतलब इस ब्लॉक पे जब तुम फोर्स धीरे धीरे बढ़ाओगे तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। फिर एक सर्टेन फोर्स जब आएगा उसके बाद स्प्रिंग टूट जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो उसका होगा वो उस सर्टेन f0 तक ले पाएगा, उसके बाद स्प्रिंग टूट जाएगी। अगर ग्रेजुअली बढ़ाओ ग्रेजुअली, तो अगर इस स्प्रिंग पे अगर तुम एक ब्लॉक लगाते हो उसको ग्रेजुअली ऐसे खींचते हो, ग्रेजुअली ऐसे धीरे 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 एकदम धीरे 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 करो। फिर तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग खींच रही है ना, तो फोर्स ऊपर लगाएगी वो, तो तुम्हें और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ाते 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 जब तुमने f0 कर दिया तो लगा कि अच्छा है तो स्प्रिंग टूट जाएगी। तो स्प्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, जो भी होगा फिक्स आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं इसकी एबीडी बना दूं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आना चाहिए इसका टी नॉट, मान लो ये होना चाहिए mg प्लस f0 होना चाहिए, mg प्लस f0 होना चाहिए इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे पढ़ना। What would be the additional minimum constant force F that will break the card? कह रहा है कि अगर इसी ब्लॉक पे ग्रेजुअली फोर्स मत बढ़ाओ, अचानक से एक फोर्स F लगा दो, वो कांस्टेंट हो, तो उस F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये कार्ड ब्रेक कर जाए, ताकि वो कार्ड ब्रेक कर जाए। तो पहले वाले केस में और इस वाले केस में एक फर्क है। पहले वाले केस में फोर्स ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो, और दूसरे वाले केस में तुम एक सर्टेन फोर्स अचानक से लगा के हाथ हटा दिया। तो कांस्टेंट फोर्स अगर तुम लगा दिए इसके ऊपर, तो ये जो फोर्स आना चाहिए, पहली बात ये जो फोर्स आना चाहिए वो जो f0 आया ना, f0 इस f0 से कम आना चाहिए। इसलिए कम आएगा क्योंकि इस फोर्स के केस में हो गया, कांस्टेंट फोर्स के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि mg भी नीचे है और f भी नीचे है। स्प्रिंग फोर्स शुरू में 0 था, तो नीचे को जाने पर स्पीड बढ़ेगी, फिर एक मीन पोजीशन आएगा, वहां पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी, और उस केस में नीचे का फोर्स और ऊपर का स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा। वेलोसिटी के आने की वजह से वो ब्लॉक और आगे जाएगा, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, तो ब्रेक होने के चांसेस कहां पे है, इस एफ की मिनिमम फोर्स के केस में, इस अप्लाइड एफ की मिनिमम फोर्स के केस में ऊपर की स्प्रिंग तब ब्रेक करेगी जब यही ब्लॉक कहां जाएगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि उस समय स्प्रिंग का इलांगेशन सबसे ज्यादा हो चुका होगा और उसी समय टूटने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मान लो ये ब्लॉक यहां से x0 अटेंड किया, x0 अटेंड किया, तो लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से लेके यहां तक, तो ये फोर्स F भी है और साथ में mg भी तो है नीचे को, तो वार्डन बाई ऑल फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो F प्लस mg दोनों कांस्टेंट फोर्स है, तो वार्डन क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, माइनस स्प्रिंग फोर्स का वार्डन, स्प्रिंग फोर्स का वार्डन क्या होगा, हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स का वार्डन। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनली रेस्ट में था, इनिशियल भी रेस्ट में था। इसको सॉल्व करोगे तो इससे f की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजो, x x कट जाएगा, ये बनेगा kx/2 माइनस mg आएगा। और kx की वैल्यू क्या है, स्प्रिंग को ब्रेक करना है ना, तो स्प्रिंग को ब्रेक करना है, तो जो स्प्रिंग जब ब्रेक होगी जिस kx पे, वही तो kx से टेंशन होना चाहिए t नॉट। जब इस kx की वैल्यू mg प्लस f0 के बराबर पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगी। जब इस kx की वैल्यू mg प्लस f0 बराबर पहुंचेगा, स्प्रिंग ब्रेक कर जाएगी। तो वही तो f पूछा है कि इस f की वैल्यू कितनी हो ताकि स्प्रिंग ब्रेक कर जाए। इसका मतलब kx क्या होना चाहिए, mg प्लस f0 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो mg प्लस f0/2 माइनस mg, सिंप्लीफाई कर दोगे तो इससे आएगा f0
1/2 कॉमन आएगा, F0 माइनस mg का हाफ आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि आंसर किसमें है, 1/2 सी पार्ट में आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ, बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या रहा है, a spherical object of mass 60 kg is dropped from the very large height. Its speed after every 1 second interval is recorded. ठीक है, and velocity time graph is made. ये velocity time graph है यहाँ पे, but the experimenter forget making the velocity. ऊपर velocity की value लिखना भूल गया था। Line AB is tangent to the graph at instant 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे ये इस पे टेंजेंट है लाइन AB। What is the power of air resistance at the instant 5 सेकेंड? Acceleration due to gravity is 10। तो ठीक है, देखो इसमें एक तो ये लिखा है एवरी 1 सेकेंड इंटरवल पे, ये जो इंटरवल है ना 1 सेकेंड का, देखो ये जो तुमको स्क्वायर दिख रहा होगा इसमें देखो तुम्हें स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये 1 होगा, ये भी 1, ये 1 का पार्ट है, ठीक है, तभी तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, फिर 10 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी उसने लिखना भूल गया, कह रहा 5 सेकेंड पे पावर बताइए एयर रेजिस्टेंस का, ये 5 सेकेंड पे एयर रेजिस्टेंस का पावर बताइए। अच्छा गुड, एयर रेजिस्टेंस का पावर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस निकालेंगे, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एयर रेजिस्टेंस कितना है भी मुझे नहीं पता, तो अच्छा गुड, क्या करेंगे यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे तो mg नीचे दिखाओगे, एयर रेजिस्टेंस तुम ऊपर दिखाओगे, ये एयर रेजिस्टेंस मान लो r के बराबर है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप देखो पॉजिटिव है, इस ग्राफ का देखो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नीचे को एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस r बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 60 kg है, उठा कर रख सकते हो, r निकालने के लिए मुझे a चाहिए, ये निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए ये जो ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन, इसको समझना पड़ेगा। देखो एक डॉट यहां बना हुआ है और एक इसका डॉट यहां बना हुआ है, और एक डॉट यहां से ले लो। अब ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड से इसका स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्लोप आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, एंड स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। लेकिन इसमें यार ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये मीटर में है कि किस में, ये कैसे पता है। मान लो ये MKS सिस्टम में ही है, तो फिर ये 1 1 का ही होगा। एक काम करो, ये दूरी कितनी आएगी 1, ये 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, मतलब ये जो दूरी है ये भी 5 के बराबर है, और ये दूरी कितनी होगी, ये कैलकुलेट कर लो, ये आएगी 4। काउंट करो तो यार 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, और ये कितना है 1 2 3 4 5, मतलब एक्सेलरेशन होगा 4/7। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो, तो मास है 60 kg, तो बन जाएगा 600, आर इधर भेज दो,
या रहने को ऐसी इक्वल्स टू मास 600 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4/7। इससे आर की वैल्यू आ जाएगी 600 कॉमन आएगा, इस आर को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दो, तो ये बनेगा 1 - 4/7, इट इज 3/7। 1 - 4/7 है 7 एकम 7, ठीक है 1800/7 वेलोसिटी निकालनी बाकी है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी ये भी निकाल लो। ये कितना पार्ट आएगा यहां से लेके यहां तक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। इसका मतलब कि जो पावर आना चाहिए, पावर वो होना चाहिए रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। तो रेजिस्टेंस क्या है 800/7 इंटू वेलोसिटी। 800/7 इंटू वेलोसिटी कितनी आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 आया था ना, 1 2 3 8 आया था, तो 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आना चाहिए 1800। अठारह सौ इंटू 8 ये कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो तो इसको वैल्यू कितनी दे रही है। तो यहाँ पे हमें ना स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका ना एक इंटरवल मान लो C0 के बराबर है, इसका एक इंटरवल C0 के बराबर है। तो ये जो स्लोप आएगा ना, स्लोप में भी ये कितना आया था जब स्लोप निकाले थे tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ किस बराबर था 5 था ना, तो मैंने 4 क्यों लिखा था 1 2 3 4 5 था, तो ये 5 है बेसिकली। तो तुम इसको ये 5 था, तो इसको ये 5 C0 लिख लो इसको। और टाइम ये 5 था और ये 7 था, तो 7 तो सेकेंड, तो ठीक है ही है। फिर मैंने क्या किया इस एक्सेलरेशन के यहाँ लिखा, तो ये सारे टर्म्स के यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक काम करो, तो tan थीटा से अगर C0 हटा दें तो यहाँ से कितना आएगा, ये की जगह प्लेस करेंगे 5C0। तो अगर मैं इसको 5C0 लिख लेता हूँ तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी आर इज, इसके इधर भेजो इसके इधर भेजो, तो ये बनेगा 600 कॉमन आएगा 1 - 5C0/7, ये एयर रेजिस्टेंस बना। और जो वेलोसिटी आई इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी 8 का टर्म मिला था ना, 8 का टर्म, ये C0 लिख लिया, यहां तक तो ठीक लिखा मैंने। अब इसको हटा दोगे तुम क्योंकि कैलकुलेशन गलत है, ये भी कैलकुलेशन गलत है। तो इसकी जो वेलोसिटी आई थी 8 आई थी ना, ये पार्ट 8 के बराबर गया था 8 तक, तो वेलोसिटी कितनी होगी 8C0 होगी। अब पावर क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा, तो बट जब तक C0 नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएगा। तो C0 निकालने के लिए मैंने क्या किया यहां पर आ गया, देखो इस वाले पे इस सर्टेन वेलोसिटी पे वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 हो रहा है इस रीजन में, अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो एक काम करो ना C0 को 1 प्लेस करो, चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पावर होता है रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी, फिर इस वाले पॉइंट पे मैंने फोर्स इक्वेशन लिखा mg - r/ma,
तो m के जगह पे मैंने 60 लिख दिया, तो 600 माइनस r बराबर मास है 60 इंटू एक्सेलरेशन लिखना बाकी था। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या किया, ये दूरी निकाली, ये दूरी बनी 5 के बराबर, और एक इंटरवल को मैंने c0 के बराबर मान लिया क्योंकि भूल गया था पता करना इंटरवल कितने का है। तो ये पूरी की पूरी 5 है, इसको लिखा 5c0, भाई पूरा पूरा 7 के बराबर इंटरवल, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 करके, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5c0/7। अब इस 5c0/7 को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इससे r की वैल्यू मिल गई आपकी, और इसको इधर भेजा, इसको इधर, और 60 कॉमन निकाल लिया, 60 कॉमन निकाल लिया तो बन गया r की वैल्यू इतना 16 इंटू 10 माइनस 5c0/7। अब और वेलोसिटी यहाँ कितनी है, यहाँ की वेलोसिटी इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 करके, तो पूरी वैल्यू 8 तक पहुंच जाएगी, तो वेलोसिटी होगी 8c0। तो पावर क्या होगा, पावर होगा रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। अब c0 निकालेंगे तो आंसर आएगा। c0 के लिए मैंने क्या किया, इनिशियल पोजीशन का हेल्प ले लिया, इनिशियली वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन g के बराबर आएगा। तो ये पार्ट कितना है 1 और 2, ये 2 पार्ट है टोटल, ये 1 पार्ट है, तो 2c0 ये 1, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 10 इज इक्वल टू 2c0/1। इसे c0 5 आ गया, इस 5 को वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया तो ये वैल्यू इतनी आ गई, और जब c0 यहाँ रखा तो वैल्यू इतनी आ गई। तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दिया तो आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 15 किलोवाट। ठीक।